हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जिसका अर्थ है, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। वैसे तो हनुमान जी का सुमरन करना हमेशा फलदायी माना जाता है, लेकिन जब वक्त चुनाव का हो, जीत हार को लेकर तमाम दांव चले जा रहे हों, तो हार की पीड़ा को टालने, मिटाने और सत्ता के संकट को काटने के लिए जरूरी हो जाता है बजरंगबली का सुमरन, जो हाल के दिनों में चुनाव के दौरान देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सियासी रैलियों में नेताओं के मुंह से विकास का एजेंडा गायब है। रोजगार का मुद्दा सन्नाटे में है, महंगाई का मतलब कोई बता नहीं रहा, लेकिन बात हो रही है राम की, बात हो रही है अकबर की, बात हो रही है तैमूर की, बात हो रही है जातीय जनगणना की, और अब सीएम योगी के बजरंग बाण से महाराष्ट्र चुनाव में बजरंगबली की एंट्री भी होगी। सवाल है कि क्या बजरंगबली महाराष्ट्र में दिलाएंगे बीजेपी को जीत? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तैमूर लंग और छोटे ओवैसी के जहरीले बयान पर चलेगा ये बजरंग बाण। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आने वाला है, योगी। महाराष्ट्र की राजनीति में अब मुद्दे पटेंगे तो कटेंगे से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अब बजरंगबली की एंट्री हो गई है। हरियाणा में सुपरहिट रहे योगी आदित्यनाथ ने अब महाराष्ट्र चुनाव में बजरंगबली का संदर्भ देकर चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में बजरंगबली थे, तब दुनिया में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। बजरंगबली शोभा यात्रा पर रोक की मांग पर सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर ऐसा कौन भारतीय है जो भगवान राम को न जानता हो और बजरंगबली को न मानता हो। अपने भाषण में सीएम योगी ने पूछा कि हनुमान चालीसा पाठ से किसे दिक्कत हो रही है। ऐसे लोगों का क्या ही किया जाए, जिन्हें बजरंगबली नहीं पसंद, वो वहां जाएं जो उनको पसंद हो। जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं तो प्रतिबंधित किया जाता है। रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसे रोका जाता है। दरअसल महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान अमरावती में हनुमान चालीसा का विवाद हुआ था। तत्कालीन सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा को लेकर एनडीए सरकार को चुनौती दी थी, जिसके बाद खूब सियासी बवाल भी हुआ। अब चुनाव नजदीक है तो विवाद के सहारे सीएम योगी ने बजरंग बाण चल दिया। सवाल है कि क्या बजरंगबली महाराष्ट्र चुनाव को जिताएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन बजरंग बाण ऐसा नहीं है कि पहली बार महाराष्ट्र में चल रहा है। बजरंग बाण इससे पहले के चुनाव में भी चला है। बजरंगबली की एंट्री पहले के चुनाव में भी हो चुकी है और बजरंगबली के नारे भी लग चुके हैं। बीजेपी ने भी बजरंगबली का जिक्र किया, कांग्रेस ने भी किया। तो कब कब बजरंग बाण चला है ये हम आपको बताते हैं, और उस बजरंग बाण के चलने से क्या फायदा हुआ, जरा वॉल पर ग्राफिक्स दीजिए। बजरंग बाण कब कब चला ये हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी बजरंगबली का जिक्र हो चुका है और बीजेपी ने कर्नाटक में बजरंगबली का जिक्र किया था। कर्नाटक में आपको याद होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई थी, तो उसको मुद्दा बनाते हुए सीएम योगी ने अपनी रैलियों में बजरंगबली के नारे लगाए थे। पीएम मोदी ने भी जय बजरंगबली के नारे लगाए थे और उसके बाद ये मुद्दा खूब उछला। लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार मिली, कांग्रेस को जीत मिली।
बजरंगबली का मुद्दा बीजेपी को फायदा नहीं दिला पाया। कर्नाटक के बाद फिर मध्य प्रदेश में बजरंगबली की एंट्री हुई और इस बार कांग्रेस ने बजरंगबली का मुद्दा भुनाया। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद कमलनाथ को हनुमान भक्त की छवि के साथ लोगों के बीच कांग्रेस ले जाने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस ने बजरंगबली के जयकारों के साथ आगे बढ़ी थी। कांग्रेस प्रियंका गांधी जब पहुंची थी तो प्रियंका के स्वागत में 30 फीट की गदा भी लगाई गई थी। ये भी तस्वीर आपको याद होगा। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने तो बजरंगबली को आदिवासी बता दिया था और आदिवासियों से जोड़ रहा था, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार मिली और बीजेपी को जीत मिली। इससे पहले 2019 के चुनाव में भी अली बजरंगबली का आपको मुद्दा याद होगा। उस वक्त भी सीएम योगी ने कहा था कि अगर उनके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंगबली हैं। तो मायावती ने बजरंगबली को दलितों से जोड़ा था और कहा था कि बजरंगबली दलित हैं और इसलिए हमारे पास अली भी हैं तो बजरंगबली भी हैं। जाहिर है ये बजरंगबली का मुद्दा इससे पहले के चुनाव में भी होता रहा है, लेकिन उन चुनावों में बीजेपी को खास फायदा नहीं हुआ। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं हुआ, तो क्या महाराष्ट्र में बजरंगबली का फायदा बीजेपी या महायुति को होगा, ये समझना होगा। और सवाल ये कि बटेंगे तो कटेंगे से आगे बढ़कर बजरंगबली का जिक्र क्यों, और बटेंगे तो कटेंगे पर जो रार पहले से ही यहाँ पर छिड़ी हुई है, जरा दो बयानों के जरिए समझिए। 945 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता। चल रही है। पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी ना मंच पे आ गए। तो आज देश का सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी के बजरंग बाण के मायने क्या महाराष्ट्र में बजरंगबली अब महायुति को जीत दिलाएंगे, बीजेपी को जीत दिलाएंगे? सीएम योगी के बजरंग बाण की अब महाविकास अघाड़ी के पास काट क्या है? क्योंकि खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सवाल एक और कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या ध्रुवीकरण से इस बार महाराष्ट्र चुनाव में तय होंगे जीत हार के फैसले? और कर्नाटक में तो बजरंगबली का मुद्दा नहीं चला, तो महाराष्ट्र में क्या चलेगा? इन्हीं सवालों